जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग 10 पढ़ेंगे। 10 में दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि हम लोग जो है पहले इसको ऐसे निर्माण करते हैं, यानी कि समान लंबाई का दो को खंभा हम लोग ये लगाया, ठीक है। और ये कह रहा था कि एक जो है आपको दोनों खंभों के बीच में जो है ये सड़क बनी हुई है, और यानी कि ये दोनों खंभा जो है सड़क के किनारे पे लगा हुआ है दोनों ओर, ठीक है। और ये जो है कह रहा था कि एक जो है आपको एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हम लोग जो है 60 डिग्री और एक जो है 30 डिग्री रख लेते हैं। आप इधर से इधर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये पूरा 80 मीटर चौड़ी यह सड़क है। और यहां जो है हम लोग ए या बी सी और डी, और यहां जो हम लोग ई रख लेते हैं, ठीक है। ए बी ई और एक हो जाएगा डी सी ई, दूसरा त्रिभुज, ठीक है। ये जो कह रहा था ये आपको खंभा दिया हुआ है दोनों साइड। ये आपको तो कुछ पता है नहीं, इसमें आप एच मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों खंभा क्या है, समान है। तो समान है इसका मतलब है कि जब ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा। ये आपका एच रहा। यहां जो है आपको एक चीज देखना है कि ये 80 मीटर सीधा सड़क दे दिया, लेकिन यहाँ पर बीच में भी कह रहा है कि ये जो है इधर कितना है और इधर कितना है, ये आपको ज्ञात करना है ना। कहने का इसका अर्थ है कि दोनों खंभों के बिंदु की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करे। तो इसे हम लोग मान लिया जाए x लिखेंगे, मान लिया जाए कि ये x नहीं, ठीक है, ये x लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा, है ना। देखो मान लिया जाए ये पूरा 80 है, ठीक है। 80 में से एक भाग को हम लोग क्या मान लिए, x है। तो 80 में से एक x घटाना पड़ेगा ना पूरा में से, तभी तो हम हमारा इसका वैल्यू आएगा। ये कितना हो जाएगा तब ये हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ का बात। चलो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर कितना था, तो प्रश्न नंबर 10। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीखने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा के भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो दोनों के लिए अच्छा है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें क्या कह रहा था कि आपको दोनों खंभों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है और साथ में खंभा की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो आप दोनों में से जिसको रख लीजिए। तो यहां लिखेंगे माना कि खंभों की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई ए भी है, बराबर है किसका, सी डी के, है ना। जो क्या मान लिया हम लोग, एच मान लिए, तो उसको लिख भी दिए कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो वो एच हो गया। चलो उसके बाद सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 80, यानी कि बीसी बराबर दिया हुआ 80 मीटर। तो हम अगर ये वाला भाग को हम लोग माने हैं कि सीई बराबर, अगर हम लोग मान लिए हैं कि सीई बराबर x माने, तो बीई बराबर क्या हो जाएगा, बीई बराबर 80 माइनस x, यानी बीसी में से
सी को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल यहाँ पे पूर्णता नहीं होगा, इसमें हम लोग घटाना कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो 80 माइनस एक्स। अब जो है इसमें कुछ बचा नहीं है। आप इसको अगर कहेगा तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे कि हम लोगों ने सी का वैल्यू को क्या कर दिए थे, एक्स को हम लोग माने हुए थे, ठीक है, तो मान लिए। अब इसमें त्रिभुज बना, कौन कौन त्रिभुज बना जी, तो त्रिभुज बना एक ए बी ई, है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो एक त्रिभुज हो गया ए बी ई, और एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बना तो डी सी ई या ई सी डी बोल दो, है ना। चलिए हम लोग जो है त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में क्या है, तो ए बी ई में कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, एच हो गया, बी बराबर कितना हो गया, 80 माइनस एक्स, और कोण इसका जो न्यून कोण कितना आ गया, यानी कि खंभा का, तो ए ई बी बराबर, ए ई बी बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, ये पी ये बी, तो पी बाई बी, है ना, पी बाई बी क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बीई। tan 60 का वैल्यू कितना, √3, ए बी का वैल्यू कितना, एच, बी का वैल्यू कितना, 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो एक ले लेते हैं। अब देखो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो 80 को √3 से गुना करेंगे, तो यहां पर ऐसे लिख लो आप, √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ एच, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 √3 माइनस एक्स √3 बराबर एच, ठीक है। अब देखो यहां क्या करना होगा, इसमें ये वाला वैल्यू दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों में जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, तो चलो ठीक, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ रखेंगे 80 √3 और h को लेके आ जाएंगे इधर, h बराबर में x को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा x √3, तो यहाँ जो आएगा इसीलिए लिखेंगे x बराबर 80 √3 माइनस h बट्टा में √3, ये हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है, डी सी ई में या ई सी डी में, तो डी सी ई में, डी सी में हम लोगों का यहाँ जो दिया हुआ है कि सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, सी क्या है 90 डिग्री, और सी डी क्या है, सी डी आपका एच हो गया, ई सी क्या हो गया, या सी सी बराबर एक्स, और उन्नयन कोण इसका क्या है, डी ई या सी ई डी, कोण सी ई डी बराबर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा सामने वाला भुजा पी बाई बी, तो tan थीटा, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, तो ये हो गया आपका सी डी बट्टा सीई, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 बराबर सी डी का वैल्यू एच, और इधर हो गया एक्स, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर h√3, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या दिया हुआ समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड बराबर होगा, यानी कि दाहिना साइड बराबर, यहां हो गया 80 √3
माइनस एच बट्टे रूट अंडर 3 बराबर एच रूट 3। यहाँ कुछ नहीं है तो एक कर दिया, ठीक। इसको भी अब हम लोग पूरा करने गुना करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3h हो जाएगा, तो 3h बराबर इधर जो आ जाएगा वो 80 रूट अंडर 3 माइनस h को इधर करेंगे तो आ गया 3h प्लस h बराबर 80 रूट 3। तो हो गया यहाँ क्या 3 और 1 4h बराबर 80 रूट अंडर 3। 4 से कट गया 20 चौक 80। इसीलिए क्या है खंभा की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो है, खंभा की ऊंचाई जो आपका था है ना, तो कितना आ गया खंभा की ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे इसमें कहता था इस क्वेश्चन में कि ये जो दूरी कितना दूरी मतलब एक का दूरी है इसका है ना, बिंदु का दूरी, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो एक्स का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से दोनों में से है ना, समीकरण फर्स्ट हो या समीकरण सेकंड हो, दोनों में से किसी में भी अगर हम लोग इसका वैल्यू अगर मान डाल दें ऊंचाई का तो ये हमारा वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको ज्ञात करने के लिए हमें लिखना होगा समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में यानी खंभे की ऊंचाई जो है रखने पर, तो आप सीधा लिख देंगे हम लोग h की वैल्यू रखने पर या h का मान रखने पर, ठीक है, या खंभा भी बोल सकते हैं। तो समीकरण सेकंड से भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट समीकरण सेकंड से, या समीकरण सेकंड में h का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड है x बराबर h रूट 3 है ना। तो x बराबर, अब देखो यहां जो हम लोग h जो माने थे तो यहाँ h के जगह पर कितना आया वैल्यू 20 रूट 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20 रूट अंडर 3 आई गुना में रूट अंडर 3 भी है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर 20 गुना 3 को 3 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो हम लोग 3 लिख लिए। इसीलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की जो दूरी होगा वो 20 या 60 मीटर। यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर जो है बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है क्वेश्चन जो है आते रहेंगे। तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।